केले के फायदे और उससे बनने वाले शेक, सब्जी, आइसक्रीम, फ्रूट चाट आदि के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं? केले का लाभ उसके फल तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पेड़ से भी लिया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बनाना फाइबर की। केले के पेड़ के तने से निकाले गए प्राकृतिक रेशों को बनाना फाइबर कहते हैं। इसे केला रेशम भी कहा जाता है। आमतौर पे बनाना फाइबर दो प्रकार से प्रोसेस्ड होते हैं, कोम और अनकोम। कोम बनाना फाइबर का इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में शर्ट्स, गाउक्स, इवनिंग वेयर आदि बनाने के लिए किया जाता है। वही अनकोम्बी हैंगिंग हैंड बैग्स, क्लीनिंग ब्रशेस, डोर मैट्स आदि मटेरियल बनाने में किया जाता है। बनाना फाइबर से बने प्रोडक्ट स्ट्रांग, सॉफ्ट, एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ वाटर और यूवी रेस को आसानी से रेजिस्ट कर सकते हैं। देश विदेश एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीज की तरफ अग्रसर हो रहा है और मार्केट में सस्टेनेबल, केमिकल फ्री और नेचुरली ऑब्टेन मटेरियल की डिमांड भी बढ़ गई है और इसीलिए बनाना फाइबर का बिजनेस एक फ्यूचरिस्टिक और इफेक्टिव बिजनेस है। बनाना फाइबर मेकिंग में यदि आपकी रुचि है तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस में किन रॉ मटेरियल, मशीनस एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करनी होगी। बनाना फाइबर मेकिंग में आपको जिस रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है वह है बनाना स्टेम, पैकेजिंग मटेरियल आदि। बनाना फाइबर मेकिंग के लिए आपको जिन मशीनस और इक्विपमेंट की आवश्यकता है वो बनाना स्टेम कटिंग मशीन, बनाना फाइबर एक्सट्रैक्टर, बनाना फाइबर कोमिंग मशीन, हैंड टूल्स जैसे कि सिकल और नाइफ, मिसलेनियस एसिड्स। बनाना फाइबर की मेकिंग के लिए आपको जिस प्रोसेस को फॉलो करना है वह सबसे पहले किसानों से रॉ मटेरियल यानी कि बनाना स्टेम को प्रोक्योर किया जाएगा और बनाना स्टेम को हैंडलिंग में आसानी के लिए सिकल की सहायता से दो भागों में हॉरिजॉन्टल काट लिया जाएगा और उसके बाद बनाना स्टेम को बनाना स्टेम कटिंग मशीन की सहायता से चार भागों में वर्टिकली काट लिया जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में मैनुअली सिकल की सहायता से बनाना स्टेम की लेयर्स को अलग कर लिया जाएगा। इसके बाद अलग किए हुए बनाना स्टेम की लेयर्स को बनाना फाइबर एक्सट्रैक्टर मशीन में फीड किया जाएगा, जिसकी सहायता से प्राइमरी एंड प्रोडक्ट यानी कि बनाना फाइबर बनकर तैयार हो जाएगा और उससे जनरेट हुए पल्प को आप चाहे तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट और लिक्विड पेस्टिसाइड में प्रोसेस करके बाय प्रोडक्ट्स के रूप में सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में तैयार बनाना फाइबर को डायरेक्ट धूप में सुखाया जाता है, जिसके बाद अनकोम ड्राई फाइबर तैयार हो जाती है। वही नेक्स्ट स्टेप में रिक्वायरमेंट के अनुसार तैयार अनकोम ड्राई फाइबर को कोम फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए बनाना फाइबर कोमिंग मशीन में फीड किया जाएगा, जिसके बाद कोम फाइबर बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपका एंड प्रोडक्ट यानी कि कोम और अनकोम बनाना फाइबर तैयार है, जिसको मैनुअली ट्विस्टिंग करके बंडल बना लिया जाएगा और बोरियों में सेपरेटली पैक करके रिक्वायरमेंट के अनुसार मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाएगा। बनाना फाइबर मेकिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको आवश्यकता है अप्रॉक्स 3500 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया, 7 से मैन पावर अप्रॉक्स 12 से लाख, इन्वेस्टमेंट 6 से 8 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड, जिसके बाद आप कमा सकते हैं 15 से 20% तक का प्रॉफिट। अगर आपके मन में अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा जागृत हुई हो और आप भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास निवेश के लिए धन की कमी है, तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएमईजीपी योजना का लाभ उठा सकते हैं। 20 लाख तक सर्विस सेक्टर और 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लागत के प्रोजेक्ट इस योजना के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।